नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं MPTET ग्रेड 2 1 और 3 के लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहा हूं। तो आज एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारा इंग्लिश टॉपिक पर रहने वाला है और इंग्लिश में भी आप लोग देखेंगे। आज हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसकी कि इम्पोर्टेंट 20 MCQs में आपके लिए लाया हूँ। ओके, इसमें आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, जितना भी जो हमारा न्यू कंटेंट आ रहा है MPTET ग्रेड 2 का सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार किया गया है। निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि आने वाला जितना भी एग्जाम है उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वह आपको, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आपके इससे बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, तो वो भी क्लियर होंगे और आपके बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे पूरे फुल टाइम, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ से अंडरलाइन जो वर्ड्स है उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करना है। देखेंगे हमारा जो सेंटेंस है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आपको ये बताना है कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्यूटीफुल क्या है। ओके, अब यहाँ से आपको बताना है कि ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, यहाँ से किसकी विशेषता बता रहा है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो सीनरी है कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। इसकी ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, तो राइट हमारा आंसर है वो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। क्लियर है। ओके, अब देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत अच्छे लाया हूँ मैं यहाँ पर। देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो सीनरी, और सीनरी क्या है, एक नाउन है, इसकी विशेषता को बता रहा है। ओके, अब हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इज दैट क्लियर। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिया है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी होते हैं वो हिंदी में बेटर समझते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे आप लोग, इन द सेंटेंस ही फास्ट वंस अ वीक। वह पूरे सप्ताह में एक बार फास्ट करता है, व्रत करता है। अब ये जो वर्ड यहाँ से फास्ट है, अब आपको बताना है कि ये क्या है। ओके, अब देखिए फास्ट यानी क्या होता है, व्रत करना। तो व्रत करना मीन्स क्या है, एक वर्ब होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है वर्ब। ओके, एक्सप्लेनेशन आप इसका देखेंगे। इस वाक्य में फास्ट का अर्थ है व्रत या उपवास रखना। अब क्या है, ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, इसके द्वारा किए जाने वाला एक एक्शन है, वर्क है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। ओके, देखेंगे नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग यहाँ से, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस है, सी रेन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ट्रेन को पकड़ने के लिए वह रेन दौड़े, लेकिन कैसे दौड़े, तेज दौड़े। अब देखना आप लोग आंसर, रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन हमारी वर्ब है, आप जानते हो रेन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वर्ब होती है। तो वह दौड़ा, लेकिन कैसा दौड़ा, वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट कर रहा है। ऐसे वर्ड जो वर्ब की विशेषता को बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब। क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, एडवर्ब। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा एडवर्ब। ओके, देखेंगे जो मैंने आपको बताया, फास्ट यहाँ पर रेन, और रेन क्या है, एक वर्ब है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि वह कैसे दौड़ी। क्लियर है। और हम जानते हैं कि ऐसे वर्ड जो किसी भी वर्ब की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। निश्चित रूप से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो इसका आंसर तो आप लोग वैसे समझते हैं। देखिए लिखा है, अलास वी लॉस्ट द क्लोजली कॉन्टेस्ट मैच। हम बहुत नज़दीकी मैच हार गए, और यहाँ पे अलास एक दुख यहाँ पे बता रहा है वो। तो अंडरलाइन वर्ड, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये सिंबल जो होता है वैसे भी किसका होता है, तो हमारा ये इंटरजेक्शन है। क्या ये इंटरजेक्शन, अलास, हिप, हुर्रे, ये हमारे वाव, ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो। अलास शब्द का जो यूज़ है वो अचानक होने वाले दुख को यहाँ पे शो कर रहा है, और इसके ठीक बाद में क्या लगा है साथियों, यहाँ से हम जानते हैं सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, इंटरजेक्शन जिसे बोला जाता है। ठीक है, इनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। नंबर 5 पे जाएंगे। देखिए नंबर 5 ये क्वेश्चन ना डेफिनेटली
बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत शानदार तरीके से इसमें हम हर वर्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द नाउन, अब आपको केवल यहाँ से नाउन फॉर्म बताना है। अब तो ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफाई है, ब्यूटी है, और हमें बताना है यहाँ से ब्यूटीफुल। तो हमें सबसे पहले तो नाउन फाउंड करना है, तो नाउन हमारा हो जाएगा ब्यूटी। ब्यूटी यानी क्या होता है, सुंदरता। और यहाँ पे ध्यान रखना ये कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी याद रखना, एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक एक वर्ड को। तो इसका राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हुआ, सी। ब्यूटी जो है वो नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि ब्यूटीफाई हमारा कौन सा, सेकंड वाला वर्ड, ये क्या है, एक वर्ब है। ब्यूटीफाई क्या होती है, एक वर्ब है। और फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ से क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये ब्यूटीफुल लास्ट वाला। और लास्ट देखेंगे ब्यूटीफुली, तो यह एक क्या है, हमारा एडवर्ब है। समझ रहे हैं आप लोग। चारों क्वेश्चन में से कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए, आपसे आंसर बनना चाहिए। इसका हमारा आंसर है ब्यूटी। नंबर 6 पे जाएंगे हम। यहाँ से हमारा नंबर 6 पे आप देखेंगे विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ से आपको बताना कि अंडरलाइन वर्ड है, सेंटेंस है, द बुक इज अंडर द टेबल। तो निश्चित रूप से बुक कहाँ पर है, टेबल के अंडर है, तो अंडर मतलब नीचे है। तो अंडर हमारा वर्ड क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रपोजिशन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो ये तो इजी है, आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी आप लोग ये ज़रूर करें कि अपने खुद से भी आप लोग वीडियो को पॉज करके ये देखें कि आप लोगों से कितने आंसर यहाँ पर राइट हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएंगे। आइडेंटिफाई द अंडर लाइन प्रोनाउन टाइप। देखेंगे द वर्ड हु स्टूड फर्स्ट इन माई ब्रदर, जो बॉय बच्चा है खड़ा हुआ है। अब देखो समझना, यहाँ से दो क्लॉज को यहाँ से क्या कर दिया, इसने ऐड किया हुआ है। तो ये जो हु है ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है आपको। देखिए यहाँ पर हु जो वर्ड है, अपने से ठीक पहले आज जो संज्ञा क्या था, द बॉय था। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, आपस में रिलेट कर रहा है। और एक जो हमारा सेकेंड क्लॉज है वहाँ उसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। सेकेंड हम यहाँ पर जाएंगे हमारा नंबर 8 क्वेश्चन पर। 8 है इन द सेंटेंस नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज सिलेक्टेड। अब देखें सेंटेंस है कि नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। द वर्ड नीदर, अब नीदर जो है यहाँ पर आपको बताना है कि कंजक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर क्या है यहाँ पर आपको बताना है साथियों, नीदर। ओके, तो अब बताइए कंजक्शन हो रहा है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों, देखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझना नीदर क्या है, यहाँ दो विकल्पों में से किसी एक को भी ना सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग यूज़ किया गया है। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों है, इसे क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके साथ हमेशा एक तो सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ होता है। और देखिए जब भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं और किसी को भी नहीं सिलेक्ट किया जाता, ठीक है, अलग अलग के कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ पर है। नंबर 9 पर जाएंगे। 9 हमारा क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग। बी मस्ट हेल्प द पुअर। ये जो पुअर है हमें इसको यहाँ पे बताना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या फिर प्रोनाउन है। तो पुअर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा। क्या होगा, नाउन होगा। नाउन में भी आप देखेंगे कौन सा नाउन होगा। देखिए सामान्यतः जनरली हम देखेंगे पुअर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगता है, यहाँ पे आपने देखा था द पुअर लगा दिया जाता है, तो वह पूरी जो वर्ग होता है उसको डिनोट करता है। तो पुअर यहाँ पे क्या है, द पुअर मतलब यहाँ पे सभी गरीबों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और बाकी में क्या होता है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन की तरह ये वर्क करता है। अब क्लियर हो रहा है आपको। देखिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का है, सी वर्क सेल्डम ऑन संडे। वह संडे को कभी कभी काम करता है। तो अब आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड सेल्डम, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका आंसर होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप प्रति को बता रहा है वह कभी कभी काम करता है। कब करता है, संडे को कभी कभी काम करता है। सेल्डम का अर्थ हम सभी जानते हैं कि कभी कभी या कभी कभार होता है। यह वर्ड यहाँ पे बताता है कि किसी काम को कितनी बार किया गया है, मीन्स आवृत्ति यहाँ पे हाउ ऑफन है ना, क्लियर हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसका आंसर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, ये कुछ मैंने टिप्स भी दिए आपको बीच में, आप इनको भी चेक करें पढ़ के, अगर आपको अच्छा लगता है तो इनको आप लोग नोट करते जाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से देखेंगे नंबर 11, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड द टेस्ट।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यदि आपने नहीं पढ़े तो मैं कंजक्शन पे भी वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी पूरा शानदार तरीके से। ओके, फेन वॉइस आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है, यह इसी का एक हिस्सा है। नहीं मालूम है तो आप लोग मुझे बताइए, और जो भी जानते हैं फेन वॉइस का जो फुल फॉर्म होता है वो मुझे सभी यहाँ पे कमेंट्स करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा है व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड दिस इज फास्ट कलर। अब देखना कलर क्या होगा, आपका नाउन है, तो नाउन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, यहाँ से फास्ट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। हम आंसर कहाँ, सी पर जाएंगे। अब देखिए आप लोग समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, एडजेक्टिव हमारा राइट आंसर है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि मिस्टेक होती है यहाँ पर जो हमारा फास्ट कलर, इसका मतलब है पक्का रंग। क्या है इसका मतलब, है पक्का रंग। ओके, चूंकि फास्ट शब्द संज्ञा कलर के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में क्या है, यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नंबर 13 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन अब यहाँ पर कि इन द सेंटेंस द आयरन रॉड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आपको बताना है कि द वर्ड जो आयरन है, यहाँ पर आयरन क्या है। बेसिकली आप देखेंगे तो आयरन क्या होता है, एक मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पे आयरन यूज़ किया गया रॉड के लिए। तो अब सिंपल सी बात है, रॉड क्या है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन को आइडेंटिफाई करता है वो क्या होता है, आपको ध्यान रखना, एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर पे जाएंगे एडजेक्टिव। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मटेरियल नाउन लगाकर आएंगे, अगर उनका पूरा डाउट क्लियर नहीं है तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। अब समझिए आप लोग, वैसे तो आयरन क्या है, एक मटेरियल नाउन है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस सेंटेंस में रॉड के ठीक पहले आकर ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि रॉड किस चीज़ की बनी है। जब कोई संज्ञा की थी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है तो वह एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए, जैसे स्कूल बस, गोल्ड रिंग, आयरन रॉड, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द कलेक्टिव नाउन। तो देखेंगे आप प्राइड ऑफ लायंस, आप पैक ऑफ बुल्स, आप फ्लॉक ऑफ शीप्स, तीनों ही सही है। आंसर होगा हमारा ऑल द एबव आर करेक्ट। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, सभी सही है यहाँ पर। फिर देखेंगे आप लोग, यहाँ से आपको बताना है कि चूज द ऑप्शन कंटेनिंग अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। गोल्ड है, मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इसका राइट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा हमारा, ऑनेस्टी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, वाटर आपको बताइए कैसा है, कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन। ओके, बताएंगे वाटर का आप लोग, है ना। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ से आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स नंबर 16 पर। परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी वीडियो यहाँ पे क्लोज करूँगा। हमारा 16 नंबर आप देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको आइडेंटिफाइड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाना है। ही केम आफ्टर, अब देखेंगे बेसिकली आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे समझना इस चीज़ को आप लोग। आफ्टर बेसिकली हम देखेंगे प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रपोजिशन, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कंजंक्शन। क्यों होगा, क्योंकि ये दो क्लॉज को ऐड कर रहा है, ही केम एंड आई हैड लेफ्ट, तो इसका आंसर हमारा होगा कंजंक्शन। समझ में आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना आप एग्जाम में। इस वाक्य में आफ्टर दो अलग अलग जो हमारे क्लॉज हैं उनको ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन होगा। अदरवाइज ये क्या था, प्रपोजिशन था। देखेंगे अब आप लोग यहाँ से नंबर 17। ओके, 17 हमारा है देम सेल्फ इज एन, देखना, दे देम सेल्फ मैनेज्ड द एंटायर इवेंट। इसमें आपको बताना है कि देम सेल्फ जो है ये क्या है। तो यहाँ से देम सेल्फ को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इसका राइट आंसर है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों है, आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, देखिएगा। नहीं क्लियर हो मुझे बताना। जब भी सेल्फ या सेल्फ वाले शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद, समझ रहे हो, सब्जेक्ट के तुरंत जस्ट बाद में होता है और उस पर जोर लगाने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है कि उन्होंने स्वयं ही एक काम किया है, तो उसे एम्पैथेटिक प्रोनाउन यहाँ पे हम कहते हैं। और आपने यहाँ पे देखा सेंटेंस क्या है, दे देम सेल्व्स, तो दे के जस्ट बाद में इसका यूज हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। नंबर 18 की बात करेंगे। नंबर 18 हमारा है विच वर्ड इज एडवर्ब। अब यहाँ पे बताना कि एडवर्ब क्या है। ओके, द डॉक्टर अराइव्ड क्वाइट अर्ली, तो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। एडवर्ब आपको यहाँ से बताना है इसमें से कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो एडवर्ब मिलने वाले, कौन से, डी आंसर राइट होगा बोथ। सी भी होगा यहाँ पे आपका, क्वाइट भी होगा और अर्ली भी होगा। तो क्वाइट भी है, अर्ली भी है, कैसे समझिए, एडवर्ब बताना था।
नंबर देखिए, बहुत अच्छे समझना आप लोग इसको। अब इस वाक्य में जो अर्ली है, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, ये अराइव्ड की विशेषता बता रहा है। क्लियर हो रहा है? सेंटेंस देखेंगे, द डॉक्टर अराइव्ड क्वाइट अर्ली, बहुत तेजी के साथ पहुंचे डॉक्टर, देखना। इसलिए ये तो हो गया एडवर्ब। वहीं सेकंड हम देखेंगे कि क्वाइट यानी क्या होता है, काफी शब्द दूसरे एडवर्ब अर्ली की तीव्रता को बता रहा है, स्पीड को बता रहा है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, क्वाइट और अर्ली दोनों क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? नंबर 19 में देखेंगे आप लोग यहाँ से कि ही इज सीनियर। अब आपको देन, टू, फ्रॉम, बाय, तो टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कंपेरेटिव डिग्री के हमारे वर्ड आते हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, टू का यूज़ करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी आप समझ सकते हो। देखिए वर्ड दिए हैं कि इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि लैटिन मूल के जितने भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है, IOR आता है, जैसे कि हमारा सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्री, तो इन सभी में हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये हमेशा एग्जाम में आते हैं ना। ही इज़ प्रेफर टी देन कॉफ़ी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको मालूम होगा। अब हम देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। क्या है, द ब्रेव सोल्जर्स फॉट वेलियंटली, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ब्रेव और वेलियंटली आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है, तो बता सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या है। देखिए हमारा पहला क्या है यहाँ पे, द ब्रेव। तो ब्रेव आप लोग जानते हो क्या होता है। अब सोल्जर्स की यहाँ पे विशेषता बता रहा है तो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। और सेकंड आपसे क्या पूछा है यहाँ से, वेलियंटली, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, एडवर्ब। क्यों होगा देखिए इसको और समझें आप लोग कि ब्रेव में क्या होता है, ब्रेव जो है एक बहादुर होता है, विशेषता बता रहा है सोल्जर की, इसलिए तो क्या हो गया एडजेक्टिव। लेकिन वेलियंटली क्या है, ये जो वर्ड हमें बता रहा है कि लड़ने की जो क्रिया है वह कैसे की गई है, हाउ की गई, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रहा होगा। आप लोग सभी निश्चित रूप से बहुत अच्छी शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। आगे भी इंग्लिश हमारा है, सोशल साइंस है, ये सारी वीडियो और पेडागोजी, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो हमारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं वह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में मुझे बताएं कि मेरा ये जो कोशिश है, ट्राई है, ये आपके एग्ज़ाम में कितनी हेल्पफुल हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।